दोस्तों हाजिर हूँ फिर एक और बात के साथ। और आज की बात का विषय है कि नर्क आखिर कोई भौगोलिक कोई ऐसी जगह का नाम है जिससे हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहते हैं और तमाम ज़िंदगी इसी पशुपेश में गुजार देते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। ऐसा क्या करें कि हमारा वो भौगोलिक जगह है जिसके बारे में अक्सर जिक्र होता रहता है, नर्क, वहां पर मुझे न जाना पड़े। दोस्तों बात की शुरुआत एक कहानी से कर रहा हूं। पिछले दिनों एक कहानी मेरे सामने आई और उस कहानी में क्या था कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी अपनी 10 शादियों के बाद 11वीं शादी के लिए चर्च पहुंचती है और चर्च में शादी के तुरंत बाद वो डाइवोर्स ले लेती है। दोस्तों वहां मौजूद पादरी इस बात से बड़ा अचंभित था, बड़ा हैरान था कि अक्सर क्या वजह हुई। जस्ट अभी जो किए गए सिग्नेचर हैं उनकी स्याही भी सूखी नहीं है और ये लड़की शादी के लिए आवेदन कर रही है। दोस्तों उस लड़की से, उस औरत से जब उसकी डाइवोर्स का वजह जानी गई तो वहां मौजूद पादरी बहुत हैरान था। उस औरत ने कहा कि इस इंसान ने जिसके साथ मेरी शादी हुई है, इसने जो साइन किए हैं निकाहनामे पे, वो साइन बहुत बड़े हैं मेरे सिग्नेचर के मुकाबले। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये मर्द, ये इंसान, ये बंदा इस बात को साबित करना चाहता है कि मैं इन्फीरियर हूं और ये सुपीरियर है। बस मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती जो इस तरह के भाव रखता हो, अपने आप को बड़ा रखता हो, अपने आप को बड़ा मानता हो और दूसरे को वो गौण समझता हो, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। दोस्तों आप इस डाइवोर्स की वजह को जान करके, सुन करके बड़े पशुपेश में होंगे, बड़े हैरान भी होंगे कि ये भी कोई वजह हुई, ये भी कोई बात हुई, साइन का बड़ा हो जाना भी कोई बात होता है। दोस्तों हम अक्सर अपनी जिंदगी के अंदर इसी प्रकार की बेवकूफ़ियां करते रहते हैं। अक्सर हम इन छोटे बड़े सिग्नेचर के चक्करों में पड़े रहते हैं और अपने चारों ओर मौजूद लोगों को एक प्रकार से अपना विरोधी मान लेते हैं। कुछ लोग असल में आपके विरोधी हो सकते हैं, उनकी इंटेंशन आपको जीरो करने की, आपको नीचा दिखाने की हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो कि आपसे किसी प्रकार का ताल्लुकात नहीं रखते, वो आपके सामने इस बात की कतई भी इच्छा नहीं रखते, वो आपको जानते तक नहीं होते और आप उनको अपना विरोधी मान लेते हैं और शुरू कर देते हैं एक चार दीवारी। मान लेते हैं कि इस आदमी ने मेरे सिग्नेचर से बड़े सिग्नेचर करके मुझे चिढ़ाया है। ताउम्र अपने चारों ओर एक नर्क को इकट्ठा करते रहते हैं, सारी उम्र जद्दोजहद में लगे रहते हैं और आपके अंदर एक आग, एक जद्दोजहद, एक ज्वालामुखी, एक बवंडर उठ रहा होता है। अक्सर आप उसी ज्वालामुखी को साथ लेके जब घर पहुंचते हैं और आपके बच्चे, आपके घर वाले जब आपके सामने चाय का प्याला परोसते हैं तो आप उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल के, चीनी कम है, चीनी ज़्यादा है, आपके सामने रखी थाली जिसके अंदर आपको खाना दिया गया है उसके अंदर रखी गई सब्जी के अंदर नमक कम, नमक ज़्यादा, मिर्च कम, मिर्च ज़्यादा, या ठंडा पानी, गर्म पानी, ये तमाम वजह निकाल के, तमाम नुक्स निकाल के आप अपने घर के अंदर उस कलेश की हाजिरी लगवा लेते हैं। अक्सर वो छोटी सी बात, छोटी सी वजह, छोटा सा सिग्नेचर का डिफरेंस बहुत बड़ी लड़ाई का सबब बनता है और फिर सारी उम्र आप जब कब बैठे इत्मीनान से आप देखिएगा कि आपके रिलेशन के अंदर पड़ते लोगों से आपकी बनी दूरी, जो दूरी आपके रिलेशंस के अंदर पनपी, आई, पैदा हुई, वो बहुत बड़ी खाई बनी, उसकी असल वजह क्या है? जब आप उन वजहों को ढूंढने के लिए एक रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि वजह तो कुछ थी ही नहीं, वजह कुछ थी ही नहीं, यह वजह इतनी बड़ी नहीं थी। उस वजह को वहां निपटाया जा सकता था, उस बात को वहां कहा जा सकता था, उस बात को वहां दफन किया जा सकता था। अरे भाई कोई बात नहीं, सिग्नेचर बड़ा होने से, सिग्नेचर छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मेरे सिग्नेचर के मतलब को सिर्फ सिग्नेचर पे मत लेके जाइएगा। यहां सिग्नेचर का मतलब आपकी छोटी कार, आपकी बड़ी कार, यहां सिग्नेचर का मतलब आपका बड़ा घर, आपका छोटा घर, इसका मतलब आपका छोटा प्लॉट, आपका बड़ा प्लॉट, ये तमाम कारण हो सकते हैं। दोस्तों इसी मनोदशा के बाद आपके घर के अंदर पैदा हुआ माहौल आपके लिए नर्क है
वो आपके पूरे घर के माहौल को नर्क में तब्दील कर देगा। और आपके दिमाग के अंदर चल रहे ये तमाम उठापटक, ये तमाम कहानियां जिसका कोई बुनियाद नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, वो आपको नर्क में रखने के लिए काफी है। यानी कि नरक कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, असल में नरक नहीं है, नरक आपके द्वारा निर्मित किया हुआ नरक है। बस आज इतना ही काफी, फिर मिलूंगा एक और बात के साथ। इजाजत दें, रब रखा।